योगी जी तो अभी 2 दिन पहले भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान है आटा और चावल के लिए, अनाज के लिए लड़ रहा है, वहाँ लड़ाई चल रही है और यहाँ हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। क्या जो है लग रहा है आपको? ये तो कह रहा है 10 साल पीछे चला गया था। तब का अनाज यहाँ तक दम में पीछे चल जाइए। हाँ, अरे वो करा जा गुफा में बैठा है। अब जब देखिए पोजीशन गड़बड़ है तो जाके मंत्र लगिए पड़ा वहाँ। तो विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? हम भीख लेने के लिए जा रहे हैं 5 किलो, तो हम विकास कर रहे हैं? इसी को विकास कहते हैं? हम लाइन लगा के 5 किलो अनाज लें महीने में, 10 किलो 5 किलो, तो हम हम बड़े विकसित हो गए। विकसित तो हम तब होंगे जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। ये कह रहा है कि मोदी जी ने बड़ा नुकसान कर दिया, 10 साल हम पीछे चले। है ही है, हम लोग बीएड करके बैठे हैं, भर्ती नहीं आ रही है। आपको भी नौकरी नहीं? नहीं मिली। हम तो इनको मोदी जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में कई क्यों बज रहा है? अरे भाई, अब उनके नाम का डंका बजाना है तो अपना बजाएं। अपने से बजा रहे हैं। और क्या, कभी जाके गुफा में बैठ जाते हैं तो कभी शेर की टोपी पहन लेते हैं, कभी चीता को खाना देते हैं। तब उनका काम है, वो भाई उनके पास पैसा है, जो करें। हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं। मोदी जी तो बताते हैं कि हम फकीर हैं, झोला उठा के लेके चले जाएंगे, तो फकीर तो बढ़िया होगा। अगर झोला उठा के यहाँ से चले जाए तो बहुत अच्छा होगा। वो युवाओं के रोजगार को नहीं ध्यान रखती है। अच्छा, क्या युवाओं के रोजगारों पे ध्यान रखा जा रहा है, ये बताइए। रोजगार नहीं मिल रहा। क्या रोजगार मिल रहा है बताइए, आप ही बताइए। क्या कोई वैकेंसी आ रही है, वो किसी न किसी तरीके से त्रुटियों की वजह से रोक दी जा रही है। नियुक्ति पत्र तक पूरी प्रक्रिया नहीं हो रही है। आपको गर्व से सीना चौड़ा करके घूमना चाहिए, आपके बनारस के वो सांसद हैं। हम जो पुराने हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, हम उनका नाम लेते तो हमको गर्व महसूस होता है। हाँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में हम जिस जगह पर उपस्थित हैं ये चंदौली लोकसभा है। चंदौली लोकसभा के हम लेढ़ूपुर में उपस्थित हैं और हमारे ठीक सामने, थोड़ा सा एक बार कैमरा घुमा करके दिखाइए, ये पान की दुकान है और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए, इधर मोहल्ले के ही लोग हैं। इनसे आप जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बता दें कि पहले चरण का चुनाव इस देश में हो चुका है। 102 सीटों पर हुए चुनाव में जो वोट प्रतिशत रहा है 14 और 19 के मुकाबले कम हुआ है। और उससे अजीब बात यह है कि जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ पहले चरण का, उसके बाद से ट्विटर पर एक लाइन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से 24 घंटे तक ट्रेंड करती रही, जिस पे लिखा गया था मोदी तो गयो। अब ये अनुमान लगाया जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का विदाई शुरू हो गई, क्योंकि 14 और 19 के मुकाबले इस बार जो चुनाव का प्रतिशत घटा है, तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अब स्थिति खराब हो गई है। लेकिन हम आ गए हैं, यहाँ वाराणसी में है, चंदौली लोकसभा है और बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा भैया। बैठिए बैठिए बैठिए। कहाँ जा रहा है? क्या नाम हुआ आपका? पप्पू यादव। पप्पू यादव। कह रहे थे ये बनारस है, बनारस बगले में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, ये चंदौली है। तो हम चंदौली और बनारस पे ना बात करके हम देश पे बात करते हैं कि इस बार क्या लगता है, जो सरकार 10 साल रही है, 400 पार का नारा लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो किस तरह से देखते हैं आप? हम तो 10 साल जो है समझ रहे हैं कि हम पीछे चले गए। 10 साल पीछे चले? हमारा देश पीछे चला गया। देश तो कह रहे हैं कि पूरा डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के कहाँ पूरा डंका बज रहा है? बताइए कहाँ डंका बज रहा है? मोदी जी तो अभी बोल रहे थे भाषण में। मोदी जी बोल रहे हैं तो जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है, सब समझ रही है कि चाइना की तरफ क्या स्थिति है, नेपाल की तरफ क्या स्थिति है, पाकिस्तान की तरफ क्या स्थिति है, अब विदेशों में क्या स्थिति है। तो योगी जी तो अभी 2 दिन पहले भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान है आटा और चावल के लिए, अनाज के लिए लड़ रहा है, वहाँ लड़ाई चल रही है और यहाँ हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। मुफ्त राशन कितना दे रहे हैं? 5 किलो राशन दे रहे हैं। वो जैसे अंग्रेज लोग पहले गुलामों को खिला के और बाद में ज़्यादा खून होता था निकाल लेते थे, उसी तरह ये भी निकाल लेंगे। अच्छा। और क्या करेंगे? ये मुफ्त राशन योजना से लोग कह रहे हैं बड़ा फर्क पड़ रहा है। उसी से जनता को ऐसा बनाइए ना कि जनता हर महीने में 1 कुंटल अपने पैसे से खरीद ले, उसको विकास कहते हैं। तो विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? हम भीख लेने के लिए जा रहे हैं 5 किलो, तो हम विकास कर रहे हैं? इसी को विकास कहते हैं? हम लाइन लगा के 5 किलो अनाज लें महीने में, 10 किलो 5 किलो, तो हम हम बड़े विकसित हो गए। विकसित तो हम तब होंगे जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, उनको समय पर समुचित इलाज मिलेगा,
है, दवाई मिलेगी, पढ़ाई उनको कायदे से मिलेगी। है? तो मोदी जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में कई क्यों बज रहा है? अरे भाई, अब उनके नाम का डंका बजाना है तो अपना बजाएं। अपने से बजा रहे हैं? और क्या, कभी जाके गुफा में बैठ जाते हैं तो कभी शेर की टोपी पहन लेते हैं, कभी चीता को खाना देते हैं, तब उनका काम है वो, भाई उनके पास पैसा है, जो करें। हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं। मोदी जी तो बताते हैं कि हम फकीर हैं, झोला उठा के लेके चले जाएंगे, तो फकीर तो बढ़िया होगा। अगर झोला उठा के यहाँ से चले जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ? इतनी नफरत है मोदी जी। अरे उनका झोलवा मिल जाए हम ही को तो हम ही बड़े खुशहाल हो जाएंगे। फकीर का झोला लेके आप क्या करेंगे? हाँ? फकीर का झोला आप क्या करेंगे? 28 करोड़ की जो है जहाज में बैठेंगे, मार बढ़िया बढ़िया गाड़ी, चश्मा, सूट बूट बदलेंगे, फकीर का झोला मिल जाएगा। तब आपने कहा 10 साल देश पीछे चला गया, कहाँ नुकसान देख रहे हैं, क्या दिक्कत? आप बताइए ना कि 14 के बाद सब हिंदुस्तान में आया है कि पहले भी थे आप लोग? 14 से पहले है, 1947 में देश आजाद हुआ। 70 तब तो कुछ था नहीं, गंगा जी थी नहीं। तो था नहीं। गंगा जी के आप भले किनारे हो, लेकिन गंगा माँ ने तो मोदी जी को ही बुलाया था ना आप लड़ने के लिए। मोदी जी को बुलाया तो मोदी जी लड़े तो। हाँ, लड़े, जीते भी, प्रधान अभी भी लड़ रहे हैं। तो आपको गर्व से सीना चौड़ा करके घूमना चाहिए। आपके बनारस के वो सांसद हैं। हम जो पुराने हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, हम उनका नाम लेते तो हमको गर्व महसूस होता है। हाँ, मोदी जी से गर्व नहीं नहीं काहे नहीं गर्व? अरे भाई, अब हमारा मन, अच्छा, हम उनको नहीं पसंद करते हैं। तो नुकसान का क्या मोदी जी ने, ये हम पूछ रहे हैं। नुकसान कर दिए, देखिए पूरी दुकानें बंद हैं, ये नुकसान है। 10 साल से हम लोग मर रहे हैं। 10 साल से दुकान पर? और क्या, बच्चे पढ़ लिख के BA या BTC कर के बैठे हैं घर पर, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और नौकरी मिलने के जब परीक्षा देंगे तो पेपर लीक हो जाता है योगी जी का। यही विकास है। बेरोजगारी है। B.Tech कराइए बच्चे को, MBBS बनाइए, उसके बाद उसको कर दीजिए कि चलिए गोबर फेंकिए घरे। आर्मी में भेजना तो 4 साल के बाद घर आ जाइए वापस। ये नौकरी है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने वाले थे। क्या नाम हुआ? विश्वम्भर यादव। ये क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं, अभी बात करेंगे आपसे। अभी कह रहे हैं कि मोदी जी ने बड़ा नुकसान कर दिया, 10 साल हम पीछे चले। है ही है, हम लोग B.Ed करके बैठे हैं, भर्ती नहीं आ रही है। आपको भी नौकरी नहीं? नहीं मिली। हम तो इनको मान लेंगे कि नहीं पढ़े लिखे होंगे उतना। बिहार से पेपर दे के आए, वहाँ पेपर लीक हो गया। 2 भर्तियाँ तेजस्वी में हुई, तीसरे में हम लोग गए, वहाँ पेपर लीक हो गया बीजेपी का जब आया तो। अच्छा, तो क्या मतलब उत्तर प्रदेश से बढ़िया बिहार हो गया? कहाँ? अब कहाँ है? अब तो वहाँ भी पेपर लीक हो रहा है। वहाँ भी भाजपा की सरकार है, पेपर लीक हो गया। 2 पेपर यहाँ देखे, अभी तत्काल में लीक हुआ है, RO और पुलिस भर्ती का। अच्छा, तो एक चीज हम ये जानना चाह रहे हैं कि मोदी जी मुख्य मुद्दा क्या है? 24 में मुख्य मुद्दा क्या होगा जिस पर आप वोट करें? शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। जो जिस योग्यता रखता है उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए। मोदी जी ने तो कह दिया 400 पार हम हैं, अभी से वो पहले ही जीत गए। मोदी जी कह दिए हैं ना, तो 400 पार हैं तो अपना लेके करे पार। अच्छा, तो यहाँ बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा रहेगा, इसको देख करके। चलिए थोड़ी सी और बात कर लें आपसे। अच्छा, पीछे क्या नाम हुआ सर आप? गोपाल कृष्ण यादव। आपको क्या लगता है ये लोग कह रहे 10 साल पीछे चला गया? सही बात है, पीछे चला गया। पीछे चला गया। मोदी जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अपने मन से डंका मीडिया भले बजा रहे, ऐसे थोड़ी बज रहा है। अच्छा, मीडिया बजा रहा है। और क्या बजा रही है? उनके काम से नहीं बज नहीं, काम से नहीं, धरातल पर वास्तविकता नहीं है। जी, आप देखते हैं कि रोड में गड्ढा मुक्त है। अब जब साइड हो जाइए, चले जाइए बसई साइड में, इस रोड के साइड में क्या स्थिति है, चले जाइए, गंदगी है, नाम ज़्यादा है, काम नहीं है। वास्तविकता ये है, बेरोजगारी है। देखिए हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग मैं B.Ed हैं, हाँ, और BTC है, नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक जो हो जा रहा है। तो मोदी जी तो बहुत पहले बोल दिए कि आत्मनिर्भर बनिए, मत नौकरी। बात तो है, लेकिन आप शिक्षा का स्तर गिर जाएगा तो आप कैसे आत्मनिर्भर होंगे? भैया शिक्षा रहेगी और आप बिजनेस नहीं, रोजगार दे रहे हैं। कहाँ रोजगार है बताइए? कौन सा? कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हाँ, जैसे आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं तो नीरव मोदी को इतना दिए, माल्या जी भी लेके भागे, विजय माल्या। तो रोजगार के लिए हम लोगों को जो है 50 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ ऐसे दे कि कोई रोजगार स्थापित। तो उन्होंने कर ही दिया, हैसियत होगी तो आपको भी लोन मिलेगा। नहीं, कहाँ मिलेगा? आप 50,000 का लोन लीजिए, अंबानी अडानी की हैसियत जा रहे हैं, 50,000 वाला जो है पकड़ के जा रहा है। जांच चल रही है, पकड़ के आएंगे भारत में। अरे आएंगे तो बात करिएगा, अभी नहीं ना आए हैं। आएंगे तो आएंगे तो बात करिएगा, अभी नहीं आए हैं।
अभी नहीं आया। 10 साल हो गया कहाँ नीरव मोदी आया, विजय माल्या कोई नहीं आया। आप सरकार लगी हुई है उनको कुछ लाने, नहीं लगी नहीं हुई है, और बनाइए सरकार, देखिए लगी हुई है। आप कह रहे हैं ना, माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं। कहाँ मिला रहे हैं? उत्तर प्रदेश में मिट्टी में गया है। अतीक अहमद गए, अशरफ गए, और कोई गया है? अतीका अहमद अशरफ के जाने से हो जाएगा? विजय सिंह है, बहुत बड़े बड़े पड़े हुए हैं, सब लोग तो यहीं पड़े हुए हैं, कहाँ गए? माफिया भाजपा में भी। अरे नहीं, नहीं किसी पार्टी की बात नहीं करें हम। माफिया तो कहाँ है? माफिया सफाया कहाँ हुआ? तो माफिया मिट्टी में नहीं मिला। कभी नहीं, कोई मिला ना मिलेगा। अच्छा, हाँ, ये अशरफ अतीक अहमद को मारा। 2-4 ठो मारे के उससे क्या होता है? हाँ? 1-2 के मरने थोड़ी माफिया ये रहा है सब दिन। योगी जी ने एक बात और बोला अभी हाल ही में कि पाकिस्तान में आटा दाल चावल के लिए ना मारा मारी है और यहाँ मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं। अरे बताइए साहब, बताइए साहब, एक मिनट आप बताइए कि चूहा को आप चूहेदानी होती है ना, उसमें रोटी या पनीर लगा दीजिए तो वो जा कर के खाएगा। उसको इतनी समझ है या नहीं है कि ये हमको मुफ्त में क्यों दिया जा रहा है? वो लालच में गया तो फंस गया। इसलिए जनता है, हमको फ्री में राशन मिल रहा है, पढ़ी लिखी तो है नहीं, राशन मिल रहा है, खाएगी तो फंसबे करेगी। जो फ्री का माल खाएगा भैया फंसबे करेगा। फंसाने के लिए और क्या हो रहा है? 5 किलो से आपका जीवन बीत जाएगा? कभी नहीं बीतेगा। वही चूहा वाली हाल है, बस खाओ और शटर गिरा बंद हो जाओ। आत्मनिर्भरता चाहिए ना। नहीं, आत्मनिर्भरता नहीं यही बात। कुछ कह रहे थे ना भैया नहीं हम और कोई बोल रहा था पीछे से। हाँ भैया पगड़ी बांधे, इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। अब तो किसान है भाई, आइए। अरे किसानों का ही देश, आइए इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? सुनील यादव। सुनील यादव। तो क्या जो है लग रहा है आपको, ये तो कह रहा 10 साल पीछे चला गया था। तब कायदा आज यहाँ तक दम में पीछे चल जाइए। हाँ, अरे वो करा जा गुफा में बैठा है। अब जब देखिए पोजीशन गड़बड़ है तो जाके मंत्र लगिए पड़ा वहाँ। तो क्या लगत हो परिवर्तन होई का? यहाँ तो होना ना परिवर्तन एकदम। करे ईवीएम से, लोग तो करें ईवीएम से भी जीत जाए। वो तो है, वही से तब जीती जात। यहाँ आदमी मारत मन तान के मोहर साइकिल पर हो जाता, उधर कमल का फूल खिल जाता, तरवा टोट ईवीएम से भी जीता था, ईवीएम में गड़बड़ी होता है। सब का उठा जाता, रात गाड़ी पलट के इधर। ये बात गांव के लोगन के भी पता चल गया लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी। अरे एकदम पता चल गया कि। अरे नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? सदानंद यादव। पहचान नहीं रहे आप? अरे हम पहचान गए। ये कह रहे थे कि हम लोग चुनाव को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं लोगों के बीच में। माहौल क्या लग रहा है? हम पूछ रहे हैं परिवर्तन होगा कि सरकार फिर आएगी, अच्छी सरकार है? नहीं, परिवर्तन तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। होगा लगता है। 400 पार का जो नारा है, परिवर्तन ही विकास की जो है एक पद्धति है। अगर परिवर्तन न हो तो विकास न हो। सरकार अच्छी नहीं है, अच्छा से नहीं मतलब है, तानाशाही हो जाता है ना जब कंटिन्यू जब होता है तो। तानाशाही है। हाँ, तानाशाही है और सबको दिख रहा है। अब जिसको नहीं दिख रहा है वो छोड़िए। हद से ज्यादा हो गया था। हद से ज़्यादा हो ही गया। तानाशाही तो सब में रहा है लेकिन हद से ज्यादा। हद से ज़्यादा हो गया। सभी लोग बेरोजगार हो गए। हम भी जो है बेरोजगार झेलते झेलते जो है चंद्रा चौराहे पे न्यूक्लियन क्लासेज कोचिंग खोले। अच्छा, कोचिंग चला रहा है। हाँ, न्यूक्लियन क्लासेज। कोचिंग में तो खूब पैसा है। मोदी जी तो वही बोले थे आत्मनिर्भर बनिए, मत नौकरी तो करो। निर्भर नहीं बोले थे, ये बोले थे कि 1 से जो है 16 साल के बच्चों को कोचिंग नहीं पढ़ाना है, वो भी कोचिंग बंद। अच्छा, 1 से 16 साल के बच्चों को कोचिंग नहीं कराएंगे। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, कोचिंग भी करा रहे हैं, तो मुद्दा क्या इस बार होगा? लोगों का माइंडसेट किस तरह का हो गया कि भाई मुद्दा देखिए, सरकार को चेंज करना बहुत जरूरी है। अपने साथ साथ सबका विकास भी देखना इसी जरूरी मुद्दे पर चेंज करेंगे ना, कोई मुद्दा होगा। बेरोजगारी, महंगाई। है। बहुत है, थोड़ा सा हम व्यस्त हैं, हम जाना चाहते हैं। आपको देखे तो हम मिल। हाँ, अरे एक मिनट बस रुक जाइए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू सिंह है। सोनू सिंह। कोई भी सरकार, जो भी सरकार बनती है, वो युवाओं के रोजगार को नहीं ध्यान रखती है। अच्छा, क्या युवाओं के रोजगारों पे ध्यान रखा जा रहा है, बताइए। रोजगार नहीं मिल रहा? क्या रोजगार मिल रहा है बताइए, आप ही बताइए। क्या कोई वैकेंसी आ रही है, वो किसी न किसी तरीके से त्रुटियों की वजह से रोक दी जा रही है। नियुक्ति पत्र तक पूरी प्रक्रिया नहीं हो रही है। एक वैकेंसी ने, बीजेपी ने कुछ वैकेंसी को पूरा किया, वैकेंसी निकालिए तो उसको पूरी करिए, युवाओं को रोजगार दीजिए। एक युवा निकलता है घर से जब पेपर देने के लिए, आप बताइए, तो उसका खर्च क्या गिरता है? पहले खर्च गिरेगा उसका, घर से निकलते जहाँ से उसकी दूरी रहेगी, सेंटर से दूरी रहेगी, वो खर्च गिरेगा। घर से निकलता है नौकरी पाने के लिए, फिर जाएगा पेपर में बैठता है, धक्का मुक्की खा के पहुंचता है। सब करने के बाद क्या लास्ट में मिलता है? कोई न कहीं त्रुटि।
हो के वो पेपर निरस्त हो जा रही है। ये जो है नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, बर्बाद करे। ये उम्र अगर निकल जाएगी तो कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी, अच्छी पोस्ट की नौकरी नहीं मिल पाएगी। बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा मेन है। मेन युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। तो ये देश तो युवाओं का ही है, तब तो परिवर्तन आना निश्चित है। एकदम जरूरी है।